अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हमने कोर्स ब्रेकडाउन की वीडियो बनाई थी। तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके माइंड में क्वेश्चन होता है। क्योंकि मैं भी जब स्टार्टिंग में मैंने जब वेब स्टार्ट की थी तो मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे नहीं पता था वेब क्या होता है। तो तब बकायदा पूरा सीखा था कि अच्छा वेब क्या होता है, वेब डेवलपमेंट क्या है। तो वही आज सारा निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। क्योंकि हो सकता है अगर आपको ना पता हो तो आपने बहुत से लड़कों को या बच्चों को बात करते देखा हो जो आपस में बातें करते हो और आप कहते हो कि ये क्या बातें कर रहे हैं। आज की वीडियो के बाद नहीं होने वाला। तो अगर हम वेब डेवलपमेंट को ब्रेक करें तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट हमारे पास क्या बन रहा होता है। अगर हम देखें कंपोनेंट्स में ब्रेक करें ना, तो हमारे पास बेसिकली वेब डेवलपमेंट में दो चीजें आ रही होती हैं। अगर हम इन्हें फर्दर देखें, लेट सपोज ये कोई हमारे पास क्या थी, वेबसाइट थी, ठीक है। दराज वेबसाइट हम ले लेते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास दराज की वेबसाइट थी, ठीक है। देखो वेब डेवलपमेंट में हमेशा हमारे पास दो चीजें आ रही होती हैं। एक हमारे पास क्या होती है, एक हमारे पास उसकी फ्रंट एंड आ रही होती है, एक हमारे पास उसकी बैक एंड आ रही होती है, ठीक है। तो अब फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। फ्रंट एंड हमारे पास बेसिकली आ रही होती है किसी भी वेबसाइट की यूआई। यूआई के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है। लेकिन जो यहाँ पर एक चीज आपको बताने वाली है वो ये है कि देखो फ्रंट एंड एक ऐसी चीज है, वो कभी भी ऐसी नहीं बनाई जाती कि वो जस्ट जिस जो प्रोग्रामर्स हैं उन्हें ही समझ में आ रही हो। फ्रंट एंड हमेशा ऐसी बनाई जाती है कि हर यूजर उसे इजीली समझ पाए। देखो अगर इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, तो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है मोबाइल में बहुत सी वेबसाइट्स बहुत से एप्स को इस्तेमाल करते हो, लेकिन क्या उन्हें वेब डेवलपमेंट आती है, क्या उन्हें ऐप डेवलपमेंट आती है? आपका आंसर होगा नहीं आती। लेकिन फिर भी वो किस तरह बहुत इजीली एप्स को यूज कर रहे हैं, वेबसाइट्स को यूज कर रहे हैं। वो सारा किस चीज का कमाल है, वो सारा हमारे पास होता है यूआई का कमाल। यूआई क्या होता है, यूजर इंटरफेस, ठीक है। हमेशा हर वेबसाइट का यूआई ऐसा बनाया जाता है कि हर यूजर, कोई भी यूजर, नाइव यूजर या टेक साइड पर हो टेक साइड पर ना हो, हर यूजर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ये हमारे पास क्या आ रहा होता है, फ्रंट एंड आ रहा होता है। अब अगर हम बैक एंड की बात करें तो इसमें हमारे पास सर्वर बेस्ड गेम चल रही होती है सारी, ठीक है। बैक एंड में बेसिकली क्या होता है, डाटा आ रहा है हमारे पास, स्टोर हो रहा है बैक एंड में। देखो अगर इसकी मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल दूं ना, तो वो हमारे पास क्या होती है। लेट सपोज हम क्या करते हैं, हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है, या किसी भी हम ऐप पर जाते हैं। फिलहाल हम वेब की बात कर रहे हैं तो हम वेब में ही देख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, हम साइन अप नहीं होते, ठीक है। तो साइन अप के लिए हमें वो क्या कह रहा होता है, इस तरह का कोई पेज नजर आ रहा होता है। यहाँ पर लेट सपोज सबमिट लिखा हुआ है, इस तरह का कोई हमें पेज नजर आ रहा होता है, ठीक है। अब इस पेज में क्या है, मुझे पता है कि यहाँ पर मैंने क्या डालना है, अपना नेम डालना है, ठीक है। यहाँ पर यूजर नेम डाल रहा होगा, यहाँ पर यूजर अपना पासवर्ड डाल रहा होगा, और भी बहुत सी फील्ड्स होती हैं, लेकिन हम जस्ट एक जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखो नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, सबमिट करना है, ये बात हर किसी को क्लियर होती है ना। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्रंट एंड है। ये फ्रंट एंड है और उसका एक यूआई क्रिएट किया गया है जिसमें सबको पता चल रहा है कि यहाँ पर मैंने नेम एंटर करना है, यहाँ पर मैंने पासवर्ड एंटर करना है और मैंने सबमिट कर देना है, बटन दबाते ही सबमिट होगा। लेकिन क्या हर किसी को ये बात पता होती है कि मैं जैसे ही सबमिट करता हूं तो मेरा डाला हुआ डाटा कहां जाता है? क्या ये बात हर किसी को पता होती है? नहीं पता होती। हो सकता है आपको भी ना पता हो और आज पता चल रही हो। देखो जब भी हम यहाँ पर डाटा डालकर सबमिट करते हैं तो हमारा डाटा किसी जगह पर चला जाता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद एक दफा हम किसी वेबसाइट पर साइन अप हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या हम जब दोबारा उस वेबसाइट पर आते हैं हमें दोबारा साइन अप करना पड़ता है? लेट सपोज मैं दराज की वेबसाइट पर गया, ठीक है, वो मुझे कहता है साइन अप करो।
मैंने अपना नाम दिया, ईमेल पासवर्ड सब कुछ दिया, मैं साइन अप हो गया वहां पर, ठीक है। साइन अप होने के बाद क्या वो मुझे दोबारा कभी मुड़ कर आऊंगा तो वो मुझे कहेगा कि आप दोबारा साइन अप करो? नहीं, जस्ट लॉग इन आता है। लॉग इन का एक अलग सिनेरियो, वो टोकन्स और कुकीज वगैरह की बात है, वो हम बाद की बातें हैं, ठीक है। वो बाद की वो तब हम करेंगे जब हम बैकएंड में होंगे। फिलहाल ये चीज ही यहाँ पर समझने वाली है कि जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट का बटन दबाते हैं, डाटा कहाँ जा रहा है हमें इस बात का नॉलेज नहीं है, ठीक है। बेसिकली वो बैकएंड में चला गया है, सर्वर होता है, उसके अंदर हमारी एक डेटाबेस होगी कोई, उस डेटाबेस में हमारा डाटा स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये बैकएंड है। बैकएंड की कहानी फिलहाल इतनी हम करेंगे। हम अभी जाते हैं अपनी फ्रंट एंड पर, क्योंकि हम क्या सीख रहे होंगे, फ्रंट एंड अपनी सीख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम फ्रंट एंड की बात करें, इसमें हमारे पास क्या होगा, ये अभी हमारा फ्रंट एंड का बॉक्स आ गया, ठीक है। बैक एंड का बॉक्स हम बाद में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वही यूआई की बात। अब यूआई जो हमारे पास होती है किसी भी वेबसाइट की, ये यूआई क्रिएट किस तरह होती है, क्योंकि हम वेब डेवलपमेंट सीखने आए हैं, हम इन चीजों को सीखने आए हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना यूआई है क्या, यूआई क्रिएट कैसे होती है। तो मैं आपको कहता हूं कि हर यूआई हमारे पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनती है, ठीक है। किन किन चीजों का, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनती है। अगर मैं आपको ये तीनों हम इन डेप्थ सीखने वाले हैं अपने कोर्स में, ठीक है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। लेकिन अगर सिंपल मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दूं या मैं आपको इसकी एक नॉर्मल सी एग्जांपल दे दूं, तो वो हमारे पास क्या होने वाली है, आप कह सकते हो कि जो जनरल एग्जांपल दी भी जाती है। HTML हमारे पास क्या होता है कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग, ठीक है, या कोई भी घर नया बनाते हैं, हम घर पहले किस तरह बनाते हैं, जस्ट हम एक पूरा उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ईंटों से हमने क्या किया, पूरे घर का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम क्या सोच रहे होते हैं, उसके बाद हम सोच रहे होते हैं कि ठीक है, मैं अपने घर में ये वाला कलर करूंगा, सोफा इधर रखूंगा, बेड इधर रखूंगा, ये सारी हमने क्या कर ली, उसके बाद उसमें स्टाइलिंग कर ली। अब यहाँ से आपको चीजें क्लैरिफाई होने लग जाएंगी। स्टाइलिंग कर ली, ठीक है। स्टाइलिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, CSS आ जाएगी। अब अगर हम थर्ड बात करें तो जावास्क्रिप्ट का बीच में क्या काम, तो हम क्या कहते हैं कि हर वेबसाइट, या घर की एग्जांपल ले रहे थे, तो घर की जो वायरिंग वगैरह होती है, लेट सपोज मैं कहता हूँ सारा सेटअप हो गया, ये यहां से मैं बटन दबाऊंगा तो हमारे पंखे घर के चल जाएंगे, यहां से बटन दबाऊंगा लाइटें चल जाएंगी, ठीक है। ये सारी हमारे पास क्या आती है, जावास्क्रिप्ट। वो जो सिंपल हमने स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया घर का, वो हमारे पास क्या हो गया, वो नॉर्मल HTML हो गई, ठीक है। उसके बाद CSS हमारे पास क्या हो गया, हमने उस पूरे घर को स्टाइलिंग कर ली है, हमारे पास क्या हो गई, CSS हो गई। एट द एंड जावास्क्रिप्ट क्या होती है, वायरिंग वगैरह जो हम कर रहे होते हैं, ये हमारे पास क्या आती है, जावास्क्रिप्ट आ जाती है। अगर इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता जाऊं ना, तो ये हमारे पास है विकिपीडिया की वेबसाइट, ठीक है। अगर हम यहां पर एक चीज नोट करें विकिपीडिया की वेबसाइट में, तो आप यहां पर देख सकते हो, ये देखो, इस बटन के बारे में हम जस्ट फिलहाल बात करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, देखो यहां पर क्या क्या हो रहा है। एक आपको क्या नजर आ रहा है, सर्च बटन नजर आ रहा है। एक हमें यहाँ पर इनपुट नजर आ गया। इन सब के बारे में हम HTML में पढ़ेंगे, लेकिन मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर तीन चीजें यूज हो रही हैं, वो किस तरह हो रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि इन तीनों को एक प्यारा सा सर्च बॉक्स बनाया गया, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर हम इंस्पेक्ट मोड में जाएं, किस तरह इंस्पेक्ट मोड में जाएंगे दोबारा देख लेते हैं। हम अगर किसी भी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक इंस्पेक्ट मोड आ रहा होता है। इंस्पेक्ट मोड में जाते ही मैं एक चीज करूंगा, बेसिकली हम इस वेबसाइट की स्टाइलिंग उड़ाने वाले हैं, ठीक है। मैं एलिमेंट में गया, ऊपर जाके मैंने क्या किया कि ये जो मुझे एक हेड नजर आ रहा है, ठीक है, ये हेड को मैंने सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, डिलीट। अब देखो हेड को डिलीट करने से क्या होगा, अब आप देख पा रहे हो कि हमें हमारी वेबसाइट किस तरह की नजर आ रही है, देख पा रहे हो। ये अब बेसिकली इस तरह क्यों हुआ है, ये क्या है, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास यूं होती है कि हमने बेसिकली क्या कर दिया है, हमने इस पूरी विकिपीडिया वेबसाइट की स्टाइलिंग को उड़ा दिया है, ठीक है। हमने क्या किया है, विकिपीडिया की जो वेबसाइट थी हमारे पास, हमने इसकी स्टाइलिंग को उड़ा दिया है।
अब अगर वही जो उस टाइम हम सर्च बटन देख रहे थे, अब अगर उस सर्च बटन को हम देखें तो वो हमें कैसा नजर आ रहा है, ये देखो सर्च, वो जो आइकन था, आइकन हट गया, उसकी जगह सिंपली सर्च ये नजर आ रहा है। और इनपुट हमारे पास देखो सेपरेट सी आ गई है और बटन भी सेपरेट सा आ गया। बेसिकली क्या किया गया था, हमने HTML को बोला था कि तुम मुझे क्या दे दो, तुम मुझे एक ये सर्च बटन दे दो, ठीक है, सॉरी सर्च आइकन दे दो। हमने और उसे क्या बोला कि तुम मुझे एक इनपुट टैग दे देना और तुम मुझे एक बटन दे देना, ठीक है। HTML से हमने ये तीन चीजें मांगी, बेसिकली स्ट्रक्चर ले लिया HTML से। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके ऊपर स्टाइलिंग सी अप्लाई करके हमने उसे एक प्यारे से सर्च बार में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें यहाँ पर हमारा बटन आ रहा था सर्च वाला और यहाँ पर हमारा आइकन आ रहा था और इसके बीच में हमारी इनपुट टैग आ रही थी, ठीक है। तो हमने क्या किया था, उसी को प्यारा सा कर लिया था। तो ये हमने बेसिकली देखी छोटी सी एक एग्जांपल कि HTML किस तरह होती है, CSS में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट वही आपको मैंने एग्जांपल दी है, ठीक है। हम अगर एक और छोटी सी एग्जांपल दूं तो हम ये कह सकते हैं कि लेट सपोज ये मेरे पास बटन है, या यही मेरे पास नैव बार है, ठीक है। नैव बार में इस सर्च बटन का कलर मेरे पास ग्रे है, ठीक है। यहां पर मैं एक और बटन लगा देता हूं। मैं क्या कहता हूं कि जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूं, जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो इसका कलर मेरे पास ग्रे से हटकर क्या हो जाना चाहिए, ग्रीन हो जाना चाहिए, ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। मेरे इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि इस सर्च बार का बटन हमारे पास ग्रे से ग्रीन हो जाएगा। ये जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल जावास्क्रिप्ट की दी है, जो हमें क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, ठीक है। तो अब आपको आई होप सो पता चल गया होगा कि HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है। अब अगर हम एक बार फिर दोबारा फ्रंट एंड वाले पेज पर आए जो कि हमने बनाया था, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में हमारे पास UI होती है, ठीक है। UI में क्या होता है, हमारे पास HTML होती है, एक हमारे पास CSS होती है, एक हमारे पास जावास्क्रिप्ट आ रही होती है, ठीक है। HTML क्या करती है, HTML हमें स्ट्रक्चर दे रही होती है, CSS हमें स्टाइलिंग दे रही होती है, जावास्क्रिप्ट हमें बेसिकली लॉजिक दे रही होती है, ठीक है। तो अब क्या है, हमने इन तीनों का पता चल गया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट किस चीज को कंटिन्यू करना है, ठीक है। हर कोर्स की तरह अगर देखें जो YouTube पर चल रहे हैं तो HTML CSS से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। मेरे भी पहले माइंड में यही था, लेकिन अब मैंने माइंड चेंज किया है। वो ये है कि मैं सोच रहा हूं हम जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करें, ठीक है। इंट्रो हो गया हमारा, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। HTML क्या करती है, CSS क्या करती है, जावास्क्रिप्ट क्या करती है। मैं सोच रहा हूं कि हम जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करें। वजह आप कहते हो क्यों जावास्क्रिप्ट से हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं कहता हूं देखो, जब हम HTML करेंगे ना, ठीक है, HTML CSS बेसिकली ये ऐसी चीजें ये साथ साथ चलती जाएंगी, ठीक है। हम कोई वेबसाइट क्लोन करने जाएंगे या जो भी, उसमें हमें HTML भी लग रही होगी, CSS भी लग रही होगी और जावास्क्रिप्ट भी लग रही होगी। अब जावास्क्रिप्ट हमारे पास ना दो तरह का आ रहा होता है, ठीक है। दो तरह का इस तरह कि एक हमारे पास नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट है वो आ रही होती है, ठीक है। और दूसरी चीज हमारे पास आ रही होती है डोम मैनिपुलेशन। शायद आपको अभी इस चीज का ना पता हो, लेकिन पता चल जाएगा, ठीक है। एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट आ रही होती है, एक डोम मैनिपुलेशन आ रही होती है। जब हम अपने कोर्स में करते हैं, ठीक है, जब हम अपने कोर्स में करते हैं तो पहले हम HTML CSS को लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमें थर्ड पर साथ ही जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करनी होती है यूजिंग दिस। अब एक और चीज पता है क्या, जब हम कोर्स का फ्लो बना लेंगे, कोर्स को लेकर चल रहे होंगे, HTML CSS हम कर लेंगे, जब हमारी जावास्क्रिप्ट की बारी आएगी तो हमें इस जावास्क्रिप्ट को, जिसकी हमें फिलहाल इसमें इतनी जरूरत नहीं होगी, ठीक है, हमें इस जावास्क्रिप्ट को सेपरेटली पहले पूरा सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम डोम मैनिपुलेशन पर आ रहे होंगे। तो मैंने क्या सोचा है कि जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है ना, हम इस नॉर्मल जावास्क्रिप्ट को पहले कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम HTML करेंगे, हम CSS करेंगे एंड देन हम डायरेक्टली डोम मैनिपुलेशन सीखेंगे, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई आपको? ये फ्लो लेकर चलने वाले हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब भी लग रहा हो, बट यस हम इस टेक्निक से चलेंगे। बाकी आप लोग भी बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट में बल्कि जरूर बताएं
कि क्या आप लोग मेरी इस अप्रोच से एग्री करते हैं या आप लोग चाहते हैं कि हमें HTML CSS से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, मेरी अप्रोच यही होने वाली है कि हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट को पहले सीख रहे होंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या है हमारे पास, सिंक्रोनस, शायद एसिंक्रोनस को भी कवर कर ले, हाँ कर लेंगे। जावास्क्रिप्ट हम पहले कर रहे होंगे। ठीक है, फिर जावास्क्रिप्ट करने के बाद हम HTML CSS को पकड़ेंगे। जैसे ही हमारे पास HTML CSS होने वाली है, हम उसके बाद अपनी जावास्क्रिप्ट के डोम मैनिपुलेशन को उठा लेंगे और फ्लो में जाते जाएंगे। ठीक है, अब इस जावास्क्रिप्ट में क्या होने वाला है, अगर हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें फिलहाल प्रोजेक्ट तो नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें हमारे पास बहुत से चैलेंजेस होंगे जो हम आपके साथ करने वाले हैं। ठीक है, बहुत से चैलेंजेस होंगे जो हम आपके साथ करने वाले हैं। और जब हम HTML CSS को करने के बाद डोम में आ रहे होंगे, तो डोम में हम साथ ही जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होंगे। वो एक आपको अलग से टेंशन खत्म हो जाएगी कि अभी तो जावास्क्रिप्ट भी सीखनी है, उसके बाद फिर डोम मैनिपुलेशन अलग से करनी पड़ेगी, वो टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। हम फुल फ्लैज जावास्क्रिप्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे पास फिलहाल के लिए कंसोल बेस्ड होने वाली है। हम पहले जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद हम HTML CSS और डोम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिएक्ट पर चले जाएंगे और हमारा फ्लो पूरा हो जाएगा और उसके बाद आप एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा फ्लो होने वाला है। बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या हमें ये फ्लो बनाना चाहिए या फिर हमें नॉर्मल पहले HTML CSS को लेना चाहिए, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर उधर उसे छोड़कर जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए, फिर वापस डोम के लिए आना चाहिए। क्या ये करना चाहिए या जो फ्लो मैं आपको बता रहा हूँ वो करनी चाहिए? काइंडली कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।